नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर की नींव मेरी प्यारी बहुएं। सुरभि और समृद्धि दोनों देवरानी जेठानी। सुरभि नौकरी करती थी और समृद्धि घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था। सास ससुर दोनों के 2 बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार। एक दिन दोनों की चाची सास आई, जो किसी कारणवश अपने भतीजे की शादी में नहीं आ पाई थी, अब आ गई। सुबह उठते ही चाची जी ने देखा सुरभि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। समृद्धि ने सबका नाश्ता टिफ़िन बनाया, जिसे सुरभि ने सबको परोसा, टिफ़िन पैक किया और चली गई ऑफिस। समृद्धि ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई थोड़ा सास और चाची सास के पास। चाची जी से रहा नहीं गया, बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी है। वह महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। समृद्धि और सास एक दूसरे को देख रहे थे। समृद्धि बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चाची जी। चाची जी बोली, अरे तू भोली है, पर मैं समझती हूँ। समृद्धि से अब रहा नहीं गया। समृद्धि बोली, चाची जी, आपको सुरभि दीदी का बाकी सबको नाश्ता करवाना दिखा। शायद यह नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। मुझे डांट कर पहले चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफ़िन पैक करने में मेरा नाश्ता ठंडा ही हो जाता और शायद मैं खा ही नहीं पाती। दीदी सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं, तो मम्मी जी का पूजा करने में मन लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। मैं तो नहा कर आते ही रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को ऑफिस से आते समय दीदी सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि आपके भतीजे को तो रात लेट हो जाती है, तब ताज़ी सब्जियां नहीं मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ऑफिस में काम करके आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। वह मेरी जेठानी नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। चाची जी चुप हो गई। शाम को सुरभि सब्जी का थैला समृद्धि को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। समृद्धि खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। समृद्धि ने सब्जी का थैला किचन में रखा और अपनी किताब लेकर अपने कमरे में चली गई। चाची जी ने सुरभि को आवाज़ दी, बड़ी बहू यहाँ आओ। सुरभि बोली, जी चाची जी। चाची जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे क्यों व्यर्थ करती हो, वह भी अपनी देवरानी के लिए। वह तो वैसे घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर पर आराम। सुरभि मुस्कुराई और बोली, आराम? समृद्धि को तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद का नाश्ता, 4 बच्चों का टिफ़िन सब बनाती है, वह भी प्यार से। सुबह की चाय पीने का भी सुध नहीं रहता उसे। दोपहर को जब बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वह है, इसीलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हो गई, कब लानी है, उसे पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उसे। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आवभगत बिना किसी शिकायत के करती है। उसे बस पढ़ने का शौक़ है। फिर मैं अपनी छोटी बहन के लिए यह इच्छा पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। चाची जी की बोलती फिर बंद हो गई। सुरभि वहाँ से उठकर चली गई। यह सारी बात सास पूजा करते हुए सुन रही थी। चाची जी के पास आकर बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी सगी बहन जैसी हैं, एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों मेरी प्यारी बहुएं, जिन्हें हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ानी चाहिए। मजाल है दोनों ने सामने वालों की बोलती बंद ना की हो। और सास मुस्कुरा दी। चाची जी की बोलती अब पूरी तरह बंद हो गई। हाँ तो दोस्तों, क्या आपने देखा सुरभि और समृद्धि देवरानी जेठानी होते हुए भी एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं, एक दूसरे की कितनी केयर करती हैं।
आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर देवरानी जेठानी में सुरभि और समृद्धि जैसा प्यार बन जाए और हर घर स्वर्ग बन जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।